छोटा हाथी, नाम तो सुना ही होगा, लेकिन टाटा मोटर्स ने अब इस नाम के साथ एक छोटा पैकेट और बड़ा धमाका करने की कोशिश करी है विद टाटा एस प्रो। अब इसके बारे में खास क्या है? वेल, इट इज़ इंडियाज़ मोस्ट अफोर्डेबल मिनी ट्रक ऑन 4 व्हील्स, ऐसा टाटा मोटर्स का कहना है, क्योंकि कीमतें शुरू होती हैं सिर्फ 4 लाख रुपए से फॉर द पेट्रोल वेरिएंट। बट अगर आप बाई फ्यूल ऑप्शन लेते हैं यानी पेट्रोल और सीएनजी तो 1 लाख रुपए का इजाफा हो जाता है, यानी 5 लाख रुपए से कीमतें शुरू होंगी। और अगर आप इलेक्ट्रिक वेरिएंट लेते हैं, जी हाँ, ईवी वेरिएंट भी अवेलेबल है, वहाँ पर कीमतें शुरू होंगी 6 लाख रुपए से। लेकिन इस छोटे टाटा एस प्रो में क्या है खास और क्या है अलग एक रेगुलर टाटा एस गोल्ड से, जानते हैं इस वीडियो में। सो अंत तक बने रहिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए सो दैट यू आर नोटिफाइड फॉर ऑल आवर फ्यूचर अपलोड्स। अब डिज़ाइन के मामले में ये जो फेस है मुझे थोड़ा सा क्यूट लगा, आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड इफ़ आई हैव टू टॉक ऑफ मोर डिटेल्स, आई रियली लाइक दिस पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट। ये हमने टाटा के एसयूवीज़ में भी देखा है तो काफ़ी फेमिलियर डिज़ाइन ट्रीटमेंट लगता है। एंड दीज हेडलैम्प्स दे आर सर्कुलर और गोल्ड हेडलैम्प्स के चारों ओर आपको एक हाउसिंग मिल जाती है जो इसके फेस को थोड़ा सा क्यूट बनाने की कोशिश करती है। सामने की ओर कोई ग्रिल आपको नहीं मिलती है, बट एक ब्लैक आउट बम्पर साथ में रिफ्लेक्टिव स्ट्रिप्स आपको मिल जाती हैं। कौन सा वेरिएंट आप खरीदते हैं उसकी मार्किंग आपको ऑन द लेफ्ट हैंड साइड देखने को मिलेगी। जैसे ये सीएनजी वेरिएंट है तो बाई फ्यूल, वाइपर एक ही मिलता है, केबिन छोटा सा है बट इट इज़ AIS 096 क्रैश टेस्ट कंप्लाइंट केबिन, यानी कि सेफ्टी का टाटा ने यहाँ भी ध्यान रखा है, उसे सिर्फ कार्स तक सीमित नहीं रखा है। अब जान लेते हैं कि कैपेबिलिटीज़ के मामले में इस गाड़ी में आपको क्या मिलता है। पीछे की ओर अगर आप चलेंगे तो आप देखेंगे एक 6.5 फुट का डेक मिल जाता है। अब बशर्ते आप कौन सा वेरिएंट लेते हैं, बीट पेट्रोल, सीएनजी या इलेक्ट्रिक, सब में पेलोड कैपेसिटी मिलेगी 750 किलो। Yes, only 750 kilograms of payload capacity is you are getting and that's why it's a mini truck. ये 1 टन छोटा हाथी से नीचे के सेगमेंट में फिट होता है। सामने की ओर डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, पीछे की ओर ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं और इसका इंजन प्लेसमेंट आपको रेयर एक्सेल पर देखने को मिलेगा, जहां पर रेगुलर 1 टन छोटा हाथी में इंजन सामने होता है और एक प्रोपेलर शाफ्ट पीछे के व्हील्स को चलाती है। यहाँ पर आपको इंजन यहीं देखने को मिलता है। और इसी के साथ अब जान लेते हैं कि क्या कुछ पावर ट्रेन चॉइसेस आपको यहाँ मिलते हैं। अब कितनी ताकत बनाता है ये एस प्रो जान लेते हैं। अगर आप पेट्रोल वेरिएंट लेते हैं तो 30 हॉर्स पावर और 55 न्यूटन मीटर का आपको मिल जाता है टॉर्क, लेकिन जो फ्यूल टैंक मिलेगा वो सिर्फ 10 लीटर का आपको मिलेगा। अगर आप सीएनजी वेरिएंट लेते हैं यानी कि बाई फ्यूल वेरिएंट तो भी आपको लगभग 30 हॉर्स पावर और 51 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क मिल जाएगा। आपको एक 5 लीटर का बैकअप पेट्रोल टैंक मिलेगा, लेकिन 45 लीटर वाटर कैपेसिटी का सीएनजी टैंक मिलेगा। एक ही सीएनजी टैंक आपको इस गाड़ी में मिलेगा। अब आप शिफ्ट कर जाते हैं अगर इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन की ओर तो वहाँ पर आपको 35 हॉर्स पावर मिलेगी और उसी के साथ 104 न्यूटन मीटर का मैक्स टॉर्क। रेंज की बात करी जाए तो टाटा मोटर्स का कहना है लगभग 155 किलोमीटर की क्लेम्ड रेंज आपको इस गाड़ी के साथ मिलती है। अब इस सब लिहाज में आपको ये गाड़ी कैसी लगी आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, लेकिन केबिन के अंदर का वातावरण कैसा है अब चलिए वो जान लेते हैं। वेल, इट्स टाइम टू ड्राइव द टाटा एस प्रो। बॉटल होल्डर यहाँ पे नहीं है, लेकिन थोड़ी सी सामान रखने की जगह आपको मिल जाती है। लेट्स बेल्ट अप। Now this is the bi-fuel variant. I'll just crank it up. थोड़ा सा confusing gearbox layout मुझे लगा क्योंकि इसका placement is very horizontal and so is the case with the steering wheel. This is slightly different from what I do every day. I mean driving cars. But let's see how it performs on a few obstacles that are here on the course. First gear in and here we roll. And we are in the CNG mode right now. स्टेयरिंग इज स्लाइटली स्टिफ, थोड़ा सा स्टिफ स्टेयरिंग है, लेकिन जैसे आप रोल करना शुरू करोगे तो आपको ठीक लगने लगेगा। नाउ दिस वाज वन ऑफ द ऑब्स्टेकल्स जो बताता है कि चारों एंड पर आपको इंडिपेंडेंट सस्पेंशन मिलता है और काम भी ठीक ठाक कर रहा है। यस, फीचर्स की बात करी जाए तो यहाँ पर आपको एक ऑल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। आप 7 इंच LCD का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। रेयर पार्किंग सेंसर, ADAS जैसे ऑप्शन भी आपको यहाँ मिल जाते हैं।
एक और बार हम सस्पेंशन टेस्ट करेंगे। इट्स बम्पी, लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि इस आइस वेरिएंट में थैंकफुली कोई वाइब्रेशंस नहीं है, विच इज़ रियली रियली इंटरेस्टिंग। अब टाटा मोटर्स ने ये भी बोला है कि यहाँ पर आपको हिल होल्ड कंट्रोल का ऑप्शन भी मिल जाएगा। इस वेरिएंट में, बेस वेरिएंट में नहीं मिलेगा, बट ऑन द अदर वेरिएंट्स यू कैन गेट इट। नाउ विल सी हाउ इट क्लाइम्स द अपहिल। एंड यस, देयर इज इनफ टॉक कि आप इस 750 किलोग्राम के पेलोड को भी चढ़ाई पर आराम से चढ़ा पाओगे। We'll try the same obstacle in the EV variant as well to understand कि वहाँ पर जो आपको बड़ा हुआ टॉर्क मिल जाता है ऑलमोस्ट 104 न्यूटन मीटर का, वो कैसे परफॉर्म करता है। अब एस प्रो ईवी के बारे में खास बात क्या है कि आपको मिलेगा ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, जिसमें आपको स्पोर्ट्स मोड का फंक्शन भी मिल रहा है। आपको मिल जाती है रीजेनरेटिव ब्रेकिंग, उसके भी 3 मोड, 0, 1, 2। तो फटाफट देखते हैं कि स्पोर्ट मोड में क्या फ़र्क आता है। फ़िलहाल ये ड्राइव मोड में है और इसका पिकअप पेट्रोल वेरिएंट से बेटर है। रिफाइनमेंट ऑब्वियसली बेटर होगा। टाइम फॉर स्पोर्ट्स मोड। Oh my God, this actually is more torquey। जी हाँ, 104 न्यूटन मीटर्स का मैक्स टॉर्क आपको फील होता है यहाँ पर। लेकिन अब हम आ गए हैं सेम अपहिल सेक्शन पे और उतरते वक्त हम चेक करेंगे कि रीजेनरेटिव ब्रेकिंग कैसे परफॉर्म करती है। सो क्लाइंबिंग द अपहिल, आई विल जस्ट स्टॉप हियर एंड सी। So pulling this one on the uphill section was easier in comparison to the petrol variant. Now I'll stop on the downhill to see how the regenerative braking performs. In the level 1 there's not much of an intrusion. But now talking of how I see it as a overall product. So before this I have driven a couple of electric light commercial vehicles, something of this category, but I think कि with Tata Motors coming into this playground आपके लिए चीज़ें काफ़ी सहूलियत भरी हो जाती हैं, क्योंकि एस एक जानी मानी नेम प्लेट है। उसी के साथ टाटा मोटर्स का भरोसा और बैक एंड सर्विस आपको यहाँ पर मिल जाती है। सो आई थिंक दिस इज़ रियली अ वेरी कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट। और अगर आप 4 लाख रुपए में एक 4 पहिया मिनी ट्रक ढूंढ रहे हैं, then I think Tata has got your back. What do you guys think of it? Let us know in the comments below. For now, I'm your host Mohit Bados. I'll take it.